अभी भी वैल्यूएशन ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंफर्ट है वो लार्ज कैप्स की तरफ ही ज़्यादा है, मिड कैप्स पर रीसेंट फॉल के बावजूद भी नहीं है क्या? और दूसरा ये, क्योंकि इक्विटी पोर्शन में जो भी कंपनीज आप पिक कर रहे हैं, आई एम श्योर आपके सर्टेन क्राइटेरिया होते होंगे। वो क्राइटेरियाज क्या हैं विद रिगार्ड्स टू वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अर्निंग ग्रोथ? क्या क्या पैरामीटर्स आपके ध्यान में रहते हैं जब आप उन कंपनियों का चुनाव करते हैं? आई थिंक दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन, जो जिस तरीके से हम अपना एसेट एलोकेशन देखते हैं एज अ फर्म, तो इस समय भी हमें जो रिलेटिव कंफर्ट है वैल्यूएशन और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लार्ज कैप्स में दिखता है वर्सेस मिड एंड स्मॉल। ये पिक्चर अगर आप पिछले 18 महीने में कंपेयर करें, जो आज सितंबर 2024 में सिचुएशन थी, वहाँ से चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई है। वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है अभी वर्सेस सितंबर 2024 जब मार्केट पीक किया था। दूसरा पीस है कि यहाँ पे हम थोड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क को लेके भी काफ़ी फोकस्ड हैं। तो जो दूसरा लेयर है वो एक टैक्टिकल ओवरले है, जहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि स्टॉक्स में कोई नियर टर्म हेडविंड्स तो नहीं है। वो हेडविंड्स हो सकते हैं कोई टेक्निकल इवेंट रिलेटेड, कोई फंडामेंटल इवेंट जैसे कि रिजल्ट्स रिलेटेड, इन जनरल पोजीशनिंग बाजार में कैसी है स्टॉक्स की, उनसे रिलेटेड। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो थोड़े टैक्टिकल मूवमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकती हैं, वो भी एक दूसरा लेयर है। और इन दोनों लेयर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम प्राइस डायरेक्शन ठीक से पकड़ पाएँ। हाँ, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिश है कि प्राइस डायरेक्शन ठीक से पकड़ पाएँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि हमारा कोई भी व्यू हो किसी भी स्टॉक में, हम उसके अराउंड एक ऑप्शंस कवर तो बैठाएँगे ही बैठाएँगे। तो नीचे में पुट खरीदेंगे, ऊपर में कॉल बेचेंगे। ऊपर की अपसाइड लिमिटेड होगी, नीचे की डाउनसाइड लिमिटेड होगी। बट उस बैंड में स्टॉक ऊपर जाएगा तो फंड को ज़्यादा फ़ायदा है, उस बैंड में स्टॉक नीचे जाएगा तो वो फंड के रिटर्न से डिट्रैक्ट करेगा।